भारत एक विशाल भूभाग वाला देश जहां विविधता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। आबादी के लिहाजे से दूसरा सबसे बड़ा देश जहां 22 भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल ये भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं कहलाती हैं। वहीं केंद्र सरकार के कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें 78% लोग इंडो आर्यन भाषाएं बोलते हैं। इन्हीं भाषाओं में शामिल है हिंदी और मराठी। एक ही लिपि, मिलती जुलती ध्वनियां, फिर भी भाषा का मुद्दा विवाद में तब बदल जाता है जब राजनीति उसमें प्रवेश कर जाती है। महाराष्ट्र में हाल ही में हिंदी को लेकर विवाद तेज हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया था। बस इसी पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने एकजुट होकर हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजनीति के इस खेल में भाषा को हथियार बनाया गया। ठाकरे बंधुओं ने इसे मराठी अस्मिता का सवाल बना डाला। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि हिंदी और मराठी दोनों ही इंडो आर्यन भाषाएं हैं और दोनों की लिपि देवनागरी है। फिर भी ठाकरे गुट का यह कहना कि महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी आनी चाहिए, भाषा प्रेम कम और राजनीति अधिक दिखाता है। मराठी अस्मिता की राजनीति महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने जहां दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, वहीं राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया। अब यही परंपरा ठाकरे बंधु मिलकर हिंदी विरोध में दोहरा रहे हैं। मुंबई में 5 जुलाई को हुई रैली में शरद पवार भी एनसीपी और ठाकरे बंधुओं के साथ दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस चुप्पी साधे रही। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठाकरे बंधु भले ही हिंदी के खिलाफ खड़े हो, मगर सच्चाई यही है कि हिंदी की जड़ें महाराष्ट्र में ही गहराई तक फैली है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदी कवि भूषण को अपने दरबार में सम्मान दिया था। जब भूषण बुंदेलखंड पहुंचे तो उन्होंने यहाँ तक कहा, शिवा को सराहो कि सराहो छत्रसाल को। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महापुरुष भी हिंदी को पूरे भारत की संपर्क भाषा बनाना चाहते थे। तिलक ने तो यहाँ तक कहा था कि हिंदी भारत का तिलक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और जीवन भर इसके अध्यक्ष भी रहे। सच्चाई यही है कि महाराष्ट्र में आम लोगों में हिंदी को लेकर कोई दुर्भावना नहीं है। इलाहाबाद की रुचि भल्ला, जो अब सातारा के फलटन तालुका में रहती है, बताती है कि आम मराठी भाषी हिंदी आसानी से समझते हैं और बोलते भी हैं। हाँ, उच्चारण में दोष हो सकता है या फिर व्याकरण में कमी, लेकिन भाव में कोई दूरी नहीं। उनका मानना है कि जबरन शुद्ध हिंदी पढ़ने की बजाय स्थानीय हिंदी जैसे कि मुंबई या कलकतिया या फिर तमिलियन हिंदी को अपनाया जाए। इससे भाषा सहज बनी और स्वीकारना भी आसान होता है। आज बॉलीवुड जो पूरी दुनिया में हिंदी को चमक देता है, वह मुंबई की ही देन है। हिंदी फिल्में, रील्स, टिकटॉक और या फिर यूट्यूब पर हिंदी कंटेंट, ये सब दर्शाता है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक बड़ा बाजार और भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम भी है। ठाकरे बंधुओं का यह विरोध फिलहाल निकाय चुनाव की जमीन तैयार करने का प्रयास ज्यादा लगता है। पर सच यही है कि हिंदी को रोकना संभव नहीं है, न ऐतिहासिक रूप से और ना ही भावनात्मक रूप से और ना ही व्यवसायिक रूप से। भारत को अगर एक सूत्र में बांधे रखने की कोई डोर है तो वो है भाषा की उदारता, समझदारी और सांस्कृतिक समावेश, और इसी में हिंदी की असली ताकत छिपी है। आप क्या सोचते हैं? हिंदी बनाम मराठी में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।